अरे दादाजी, ये कौन सा डॉक्टर के पास आप हमको लेके आए हैं? हमको पेट में दर्द है, आप हमको किसके यहाँ लेके आए हैं? ये कैसा डॉक्टर है? डॉक्टर पगला। अरे बेटा चिंता मत करो, ये मशहूर डॉक्टर है कद्दूपुर का, हर दर्द का इलाज है इसके पास। अरे डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन रूम में, ऑपरेशन रूम में। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा को पेट में दर्द है। सुनो रे बेटा, बेड पर लेटो और आप बाहर जाइए। पर डॉक्टर साहब, अरे बाहर जाइए, समय नहीं है, सीरियस मैटर है। तुम सुनो जी, हमारा ऑपरेशन करने का औजार दो। अरे ये कैसा औजार है? ये तो कुल्हाड़ी है, इससे हमारा ऑपरेशन करेगा। दादाजी हमको कहाँ लाके फंसा दिए। अरे डॉक्टर साहब, हमको मामूली सा पेट में दर्द, हमको ऑपरेशन नहीं करवाना है। चुप करके बैठो, मामूली नहीं है, सीरियस है, काटना पड़ेगा। अरे ये कहाँ फंसा दिए दादाजी? हमको पेट में दर्द है, हमको पूरा काट देगा। अरे ये अंदर से चिल्ला कर रहा है मेरा पोता, क्या हो रहा है अंदर उसके साथ? उसको तो मामूली सा पेट में दर्द था। अरे आपको पता नहीं है दादाजी, कद्दूपुर का हॉस्पिटल में मामूली चीज को पहले बड़ा किया जाता है, तब ना फिर बड़ा पैसा लिया जाता है पार्टी से। अरे क्या मतलब, कहना क्या चाहते हो तुम? अरे यही कहना चाह रहे हैं कि उनको पेट में ज्यादा दर्द होगा, डॉक्टर साहब थोड़ा दवा दिए होंगे तो दर्द बाहर आ गया होगा, इसीलिए चिल्ला दिया होगा आपका पोता। चिंता मत कीजिए, भगवान भला करेगा, आपका पोता उठ जाएगा। अरे कहाँ से उठ जाएगा? अरे पलंग से, जहाँ पर सोया हुआ है, और उठने के बाद नाचने लगेगा। ऑपरेशन सक्सेसफुल, अब आप अपना पोता से मिल सकते हैं। अरे हमारा पोता का दोनों पैर कहाँ गया? पैर काट दिए। काहे? पैर काहे काट दिए? दर्द उसको पेट में था, आप पैर काट दिए। अरे डॉक्टर साहब तो गला काटने वाले थे, वो तो हम सही समय पर याद करा दिए कि डॉक्टर साहब पैर काटना है। अरे ये हो क्या रहा है? ये तो पागल अस्पताल है, पेट में मामूली सा दर्द था, हमारा पोता का पैर काट दिया तुम, और ऊपर से शर्म नहीं आता है, बोलता है गला काटने वाले थे। अरे डॉक्टर हम है कि तुम है? तुम हमको डॉक्टरी सिखाएगा? तुम सिखाएगा कि कैसे इलाज करना नहीं करना है? हाँ? नहीं बोल रहे तो बकबक किया जा रहा है। तुम्हारा पोता को टांग में ज्यादा दर्द था, इसीलिए पहले टांग का इलाज किए। देखकर बताओ, अगर पसंद आएगा तो फिर पेट का भी इलाज कर देंगे। अरे क्या बोल रहे हो? मेरा पोता मेरे साथ घर से चल के आया था, उसको कोई टांग में परेशानी नहीं था, उसको पेट में हल्का सा दर्द था। अरे तुमको क्या लगता है हम डॉक्टर हो के तुमसे झूठ बोलेंगे? हम डॉक्टर पगला कद्दूपुर में पूरा मशहूर है, हमारे जैसे पागल डॉक्टर तुमको पूरा कद्दूपुर में नहीं मिलेगा। और तुमको मेरे बात पर यकीन नहीं है, तुम्हारा पोता ही से हम पूछवा देते हैं तुमको। बताओ रे पोता, तुमको अभी सबसे ज्यादा शरीर में कहाँ पर दर्द हो रहा है? पेट में हो रहा है या पैर में? हाँ दादाजी, अभी तो हमको सबसे ज्यादा पैर में ही दर्द हो रहा है। देखा, सबसे ज्यादा पैर में दर्द था, इसीलिए उसका इलाज किए। अगर पसंद आया तो चेक करके बताओ, फिर पैसा जमा करो, तब पेट का भी इलाज कर देंगे। अरे तुम पागल डॉक्टर है। अरे ये बात तो तुमको अभी हम थोड़ा देर पहले बताए कि हम पागल डॉक्टर है, हमरे जैसा पागल डॉक्टर तुमको कोई नहीं मिलेगा, तो वही बात हमको क्या बता रहे हो? पेट का इलाज करना है कि नहीं वो बताओ। अरे साला, तुम बुड़बक बनाता है लोग को, तुम साला पागल डॉक्टर है। हम पुलिस में जाके कंप्लेन करेंगे, हमारा बेटा को कोई पैर में दर्द नहीं था, पैर काट देगा तो पैर में दर्द न होगा। हाँ? हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, हम तुमको कोर्ट में ले जाएंगे, कोर्ट में। देखिए चाचा जी, हम आपको समझा रहे हैं, आपका भला के लिए समझा रहे हैं, काहे कि आपका समय और पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। क्या आपको पता नहीं है कि कोर्ट कचहरी में कभी भी किसी पागल को सजा नहीं होता है? और जब ये पागल डॉक्टर है तो इसको सजा कैसे होगा? इसका खुद का ही मेंटल हॉस्पिटल है, खुद का इलाज करेगा, जिंदगी भर वहीं रहेगा, आपका पैसा और समय चला जाएगा। सोच लीजिए, अभी तो सिर्फ बेटा का टांग गया है, सोचिए उसके बाद क्या क्या चला जाएगा। अरे तुम हमको धमका रहा है, हाँ? धमका रहा है? तुम्हारा पागल डॉक्टर का हम सारा पागलपंती ठीक करेंगे। चलो बेटा यहाँ से, नहीं तो ये तुमको मार देगा। अरे चलो कहाँ रे बुढ़वा, टांग जो काट दी है कैसे चलेगा? उठा कर ले जाना होगा तुमको। चलो क्या, उठा कर ले जाओ। और सुनो रे बुढ़ा, बाहर से अपना पोता का दोनों टांग कटा हुआ लेकर जाना घर, और एक गोंद का डब्बा भी ले लेना वहाँ से, चिपका कर पोता का चेक करना। टांग चिपक गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, जला देना दोनों टांग को। अरे तुमको भी साले हम नहीं छोड़ेंगे। तुम क्या बोल रहा था? मेरा पोता का इलाज हो जाएगा तो वो बेड से उठ के नाचेगा। साला हमारा पोता का टांग काट दिया तो वो नाचेगा कैसे? झूठ बोल रहा था तुम हमको, तुम लोग को छोड़ेंगे नहीं।
अरे डॉक्टर साहब, उधर चलो, उधर बेड पर लेटो। डॉक्टर साहब हमारा कल रात से माथा भारी लग रहा है। ठीक है, अभी हल्का कर देते हैं। अरे ये क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब, छोड़िए हमको, छोड़िए। अरे चुप, इलाज कर रहे हैं तो बच्चा की तरह रो रहा है। अब बताओ टकला, थोड़ा माथा हल्का लग रहा है ना तुमको? काहे कि तुम्हारा माथा का आधा मगज निकाल दिए हम, फालतू का एक्स्ट्रा जमा हो गया था। वो किसी कुत्ता बिल्ली को लगा देंगे तो उसके पास मगज आ जाएगा। अरे तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमारा मगज निकालने का? हम तुमको बोल रहे थे हमारा ऑपरेशन मत करो, और अगर मगज निकाल दिए तो हम जिंदा कैसे है? ओ मतलब तुम मरना चाहते हो, इसके लिए तो पूरा मगज निकालना होगा। निकाल दें क्या? अरे चलो तुम, चलो हमको तुमसे इलाज नहीं करवाना है, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं बेटा। ये तो हम कार्टून थे जो आधा मगज से काम चला लेंगे, इंसान होते मरिए जाते हम। डॉक्टर साहब उधर चलो, उधर चलो, उधर चल के लेटो। अरे डॉक्टर साहब हमको इलाज नहीं करवाना है, हमारा बच्चा घर में बीमार पड़ा है। 2 शब्द पूछना था बस आपसे। अरे सुबह 10 से 12 बजे तक हम सर्जन होते हैं, शाम में 4 से 6 बजे हम जनरल फिजिशियन होते हैं। शाम में आना, कुछ पूछना है तो शाम में आना। अभी ऑपरेशन करवाना है तो बताओ, कर देंगे। लेकिन डॉक्टर साहब हमको कोई बीमारी नहीं है। अरे उसका चिंता तुम मत करो, वो हम देख लेंगे कैसे बीमारी पैदा करना है। तुमको ऑपरेशन कराना है कि नहीं ये बताओ। बहुत मजा आता है करवाने में, एक बार करवा के देखो। लाइफ में सब चीज करके देखना चाहिए एक बार, प्रैक्टिकल। नहीं डॉक्टर साहब हमको ऑपरेशन नहीं करवाना, हम शाम में आते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, मेरा बेटा का तबीयत खराब है, फीवर हो गया उसको। आइसक्रीम खिलाओ, बाहर जाओ, दूसरा को भेजो। अरे क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, मेरा बेटा का तबीयत खराब है और आप बोल रहे हैं आइसक्रीम खिलाओ। आइसक्रीम खिलाएंगे तो और तबीयत खराब हो जाएगा। अरे तुम साला डॉक्टर के हम हैं, तुमको जब सब पता है तो हमसे क्या पूछने आया है? बेटा को जब बुखार है तो शरीर गर्म होगा ना, गर्म में गर्म खिलाएगा तो कैसे काम चलेगा? गर्म में ठंडा खिलाना होता है, रात में फुल एसी में सुला देना, सुबह तक बुखार खत्म। बाहर जाओ, समय नहीं है। तुम्ही को चेक करेंगे तो दूसरे को कैसे चेक करेंगे? आजकल का डॉक्टर लोग 2 मिनट से ज्यादा चेक नहीं करता, तुमको पता नहीं है? 2 सेकंड देखता है, पैसा ले लेता है, चेक नहीं करता है, तुमको मालूम नहीं है? दूसरा पेशेंट जल्दी अंदर आओ, साले बैठा, जल्दी आओ। डॉक्टर साहब हमारा नाक बह रहा है। अरे तो नदी में काय डाल दिए नाक को, बहेगा नहीं? अरे डॉक्टर साहब नदी में नहीं डाले हैं, हमारा नाक बह रहा है। हमको तो तुम्हारा नाक सही जगह दिख रहा है, कहाँ बह रहा है? निकलो ऐसे फालतू आदमी सब, निकलो। और तुमको गाली देकर बुलाना होगा। करे तीसरा पेशेंट, जल्दी आओ अंदर। डॉक्टर साहब हमको गला में दर्द है। हाँ तो इलाज कराओ, बाहर जाओ। अरे डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं, इलाज ही तो करवाने आए आपके पास। अरे तो हम यहाँ इलाज करने थोड़ी ना आए हैं, खाली सुनने आए तुमको क्या तकलीफ है। सुन लिए, जाओ बाहर जाओ। अरे डॉक्टर साहब हमको दिखाई नहीं देता है। तब तुम्हारा इलाज करने का कोई फायदा नहीं है। जब तुमको दिखाई नहीं देता है तो तुम्हारा इलाज करेंगे तो तुमको वो भी नहीं दिखाई देगा। बोलेगा हमारा पैसा लेकर ठग लिया, इसलिए बाहर जाओ। और ऐसे भी ये दुनिया बहुत खराब है, नहीं देखो तो अच्छा है, अंधा हो ठीक है। जाओ। अरे यही है डॉक्टर पगला, मारो साले को, हमारा पोता का टांग काट दिया, हड्डी तोड़ दो इसका। हाँ मारो साले को, हमारा भी मगज निकाल दिया माथा से। अरे छोड़ दो, हम खाली पागल डॉक्टर नहीं है, हमारा दूसरा नाम भी है, काला कद्दू। हरामी काला कद्दू, छोड़ेंगे नहीं, सबको रगड़ देंगे दोस्तों हमारा मगज निकाल दिया ये डॉक्टर पगला। आप वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना लाइक कीजिए, कुछ पैसा मिलेगा तो दूसरा मगज खरीद के डलवाएंगे। पैसा खत्म हो गया हमारा, सारा पैसा यही लूट लिया अपना अस्पताल में। और काला कद्दू कॉमेडी को सब्सक्राइब कर दीजिए, बोलना पड़ेगा आपको। और कमेंट करके बताइए ये नया मगज हमको कहाँ से खरीदना होगा, कहाँ पे मिलेगा। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। तो आज फिल्म देखने चलेगा, टिकट कटवाए हम। चुप, एकदम चुप। यहाँ देख रहा है बाप टेंशन में बैठा है, तुम लोग को फिल्म देखना है। 50 लाख रुपए का नुकसान हो गया, मजाक समझते हो? मेरा जिंदगी भर का मेहनत पानी में चला गया। साला जिस पार्टी के साथ सालों से काम किए, इतना भरोसा किए, वो हमारा पैसा खा गया। अब हम जा रहे अपना रूम में, एक भी आवाज नहीं आना चाहिए घर में, बता दिए। और कहीं नहीं जाएगा तुम लोग। कोरा कद्दू सुना, पापा को इतना बड़ा नुकसान हो गया। हाँ सुने, हम बहरा थोड़ी ना है, लेकिन हम लोग को कुछ दिन पापा से बच के रहना होगा। अरे साला हमारा पैसा खा गया, तुम पैसा दो हमको, हम कुछ नहीं जानते, हमको मेरा पैसा दो। तुम्हारा बहू भाग गया तो हम क्या करें, हमको अभी पैसा चाहिए। हाँ तुमसे ही बात कर रहे हैं, तुम दो मेरा पैसा। अरे कोरा कद्दू, पापा रूम में इतने गुस्से में किससे बात कर रहे हैं? चलो चल कर देखते हैं। अरे रूम में तो कोई नहीं है, किससे बात कर रहे हैं? हम बहुत खुश है, हम बहुत पैसा कमाते हैं।
इसका मतलब 50 लाख तुमको दे दे? साले तुम्हारा बाप कमा के गया है। हमारा पैसा दो नहीं तो खून हो जाएगा तुम्हारा। और तुम लोग क्या जी कुत्ता की तरह देख रहा है? अरे घोड़ा कद्दू, पापा हम लोग को कुत्ता बोल रहे हैं। इनको कैसे पता चला हम लोग इनको देख रहे हैं? ये तो उधर मुंह करके बैठे हैं। पापा क्या हुआ? तुम्हारा मालिक तुमको 50 लाख रुपया देके भेजा कि नहीं? कितना रुपया देके भेजा है? अरे पापा हम लोग का कोई मालिक नहीं है, और कौन सा पैसा देंगे हम आपको? अरे क्या पापा पापा, हमारा बेटा बनने का कोशिश मत करो। हमारा बेटा भी होगा ना तो उससे भी पैसा निकाल के देंगे हम अपना। पैसा दो हमरा। अरे दिमाग खराब हो गया क्या आपका? होश में नहीं है? पैसा नहीं हमारे पास। पैसा नहीं लाया हमरा तुम? हाँ पैसा नहीं लाया तुम हमरा? आज तो तुम्हारा साले मर्डर कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं तुमको। अरे पापा छोड़िए छोड़िए, हम आपका बेटा है, हमारे पास आपका कोई पैसा नहीं है। रे घोड़ा कद्दू, तुम भाग कर जा रहे हैं आपको छोड़कर यहाँ पर? आओ बचाओ, साला दोगला हमको फंसा कर चला गया। पापा छोड़ दीजिए प्लीज। आज साले तुम्हारा हम खोपड़ी फाड़ देंगे, हमरा पैसा खाएगा तुम। अरे ये क्या कर रहा है कद्दू? कभी आगे जा रहा है कभी पीछे जा रहा है, क्या खोज रहा है रोड पे? कुत्ता है साला, कुत्ता। इस साला हमको गाली दे रहा है, छोड़ेंगे नहीं इस साले को, अभी देंगे इसको गाली। ए कुत्ता तुम है, घुरता क्या रे? हाँ घुरता क्या रे कार्टून जात? आ गया रे साले तुम। हमारा 50 लाख रुपया दो नहीं तो गाड़ देंगे यहीं पे। अरे हमारे पास तुम्हारा कोई 50 लाख रुपया नहीं है और तुमको गाड़ देंगे। अरे इससे भी हम टकला नहीं, हम तुम्हारे जैसा भिखमंगा का पैसा लेंगे। अरे उस टकला का नाम मत लेना हमारे सामने, उस साला चोर है। तुम हमारा पैसा खाया, हमारा पैसा निकालो। अरे किससे बात कर रहा है? हमसे ही बात कर रहा है ना कि किसी और से कर रहा है? हाँ अरे साला तुम कोई बोल रहा है, इधर उधर क्या देख रहा है? पैसा दो हमरा, हमारा पैसा दे दो चोर। क्या कि तुम्हारा बाप भी बोला है कि तुम चोर हो। अरे हमारा बाबूजी से कब मिला? अरे हमरे लिए क्या बोलेंगे कि हम चोर है? इस साला लगता है पागल हो गया, पता नहीं क्या बकबक कर रहा है। अरे क्या बात है नेताजी, पैसा दे दीजिए इसको। अभी तक तो जनता का पैसा खाते थे, पड़ोसी का भी पैसा खाने लग गए। अरे तुम चुप रहे साले, हम इसका पैसा नहीं खाया। हमारा इतना बड़ा दिन नहीं आया कि इस भिखारी से पैसा लेंगे हम। अरे तो काहे कद्दू जी चिल्ला रहे हैं? बिना मतलब का तो कद्दू जी चिल्लाएंगे नहीं, वो पागल थोड़ी ना है। और ऐसे भी धुआं तो तभी उठता है ना जब कहीं आग लगा होता है, तो कुछ तो किया ही होंगे आप। अरे कुछ नहीं किया। और ऐसे तुम कौन होता रे साले जो इतना सवाल जवाब कर आराम से? बक। अरे हम जनता है। अरे तुम घंटा है, बक साले। अरे साला हमारा पैसा नहीं ना दिया तो बंदूक लाके तुम्हारा मुंडी उड़ा देंगे। बंदूक है रे तुम्हारे पास? हाँ अभी लाते बंदूक। अरे पापा तो घर में आ रहे हैं, हमको बाथरूम में छुपना होगा, नहीं तो काला कद्दू का जो हाल किए वो हमरा भी करेंगे। उस साले को आज हम गोली मार देंगे। अरे जब भी वसूली करने जाते हैं बाथरूम का लगता है हमको, बाथरूम करके आना पड़ेगा। अरे बाथरूम में कौन घुस गया हमरा? खोलो बाथरूम खोलो, कौन है अंदर? खोलो नहीं तो साले माथा फोड़ देंगे। कौन गया अंदर? अरे तुम ऐसे नहीं निकलेगा, तुमको भी साले बंदूक से उड़ाएंगे अभी हम। अभी तोड़ते हैं दरवाजा, लाते हैं लाठी। अरे ये फिर आ गया साला, एक तो हमारा पैसा खा गया, उसके बाद मार के भेजे तो फिर से आके हमारा बिस्तर पे सो गया। इस साले का तो आज हम एक एक हड्डी तोड़ेंगे। साले इतना मारे इसका भी हमारा बिस्तर पे कैसे आया है? निकाल हमारा 50 लाख निकाल। छोड़िए पापा छोड़िए, और मत मारिए, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, छोड़ दीजिए प्लीज। तुम्हारा प्लीज बोले से माफ कर देंगे तुमको। हमारा 50 लाख देता कि नहीं देता रे तुम? रुक। अरे क्या हो गया है कद्दू को? पागल हो गया है क्या? सुने है काला कद्दू अस्पताल में भर्ती हो गया है, काहे कि उसको कद्दू बहुत मारा है और गोरा कद्दू भी घर छोड़ के भाग गया है। समझ में नहीं आ रहा इस लोग के घर में चल क्या रहा है। खैर छोड़ो, हमको क्या मतलब, कुछ भी हो इस लोग का घर में, मेरा क्या जाता है। चलो अब सो जाते हैं, ऐसे भी बहुत रात हो गया है। अरे उस साला कुत्ता को हम नहीं छोड़ेंगे, हमारा 50 लाख रुपए खा गया है। कहाँ कुत्ता तुम? हाँ है कहाँ? अरे इस साला पागल फिर भौंकना स्टार्ट कर दिया, रात में भी इसको चैन नहीं है। साला इतना गहरा नींद आ रहा था, हमारा नींद खराब कर दिया। ये तो पागल हुआ है, लगता है अपने साथ हमको भी पागल कर देगा। जाते हैं साले को देते हैं गाली, तब साला चुप करके बैठेगा। रे पागल, रात में बैठ के भौंक कर आ रहे तुम? हाँ दिमाग खराब हो गया है तो डॉक्टर को दिखा। रात में कुत्ता की तरह भौंक रहे हो, अपना तो नींद खराब कर रहे हो, हमारा भी खराब कर रहे हो। तुम्हारा यही पागलपंती के चक्कर में तुम्हारा एक बेटा हॉस्पिटल में भर्ती है और दूसरा बेटा घर छोड़ के भाग गया है, तब भी दिमाग जगह पे नहीं आया तुम्हारा। पागल की तरह नंगा होके भौंक रहे हो रात में। जाओ जाके सो जाओ और हमको भी सोने दो। अरे तुम चुप रहो, एक तो हमारा 50 लाख रुपया खा गया है, ऊपर से बकवास कर रहा है हमको पागल बोल रहा है। चोर कहीं का, तुम्हारा लड़का आया था हमारे पास, पैसा कहीं नहीं देके भेजे थे, मार के उसका हड्डी तोड़ दिए। तुम हमारा पैसा दो 50 लाख रुपया, नहीं तो तुम्हारा भी खोपड़ी फोड़ देंगे साला पागल। हमारा 50 लाख खाएगा तुम? हाँ हमारा 50 लाख, तुमको अभी हम बताते हैं। अरे इस साला तो पूरा पागल हो गया है, इसका बीपी बढ़ गया है। ऐसा नहीं हमको ईटा उठा के मार दे, हमको ऐसे अंदर जाना होगा, ईटा उठा के मार दिया तो हमारा खोपड़ी फूट जाएगा।
ये साला पागल हमसे क्या पैसा मांग रहा था? हम इसका कौन सा पैसा लिए? बोलता 50 लाख रुपया दे दो। और हम कौन सा लड़का इसके यहाँ भेजे थे अपना जिसको ये मारा है? ये साला पागल हो गया पूरा। पता नहीं कौन कौन सा कहानी बना रहा है। पता लगाना पड़ेगा इसका पैसा चापा कौन है। काहे कि इसको पैसा नहीं मिला तो ये तो हम लोग का जीना हराम कर देगा। लगता है साला शांत हो गया, काहे कि अब आवाज नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, सो जाते हैं, काहे कि इसका कोई गारंटी नहीं है कब भौंकना स्टार्ट कर दे। टकला नेता उठो उठो, तुम्हारे घर में चोर घुस गया है। अरे पहला टकला नेता, तुम्हारे घर में चोर घुस गया है। घर में चोर घुस गया है? कहाँ है चोर? छोड़ेंगे नहीं इस साले को। अरे कद्दू, हमारा घर में तो कोई नहीं है। इधर से देखे थे चोर को घुसते हुए हमारा घर में। अरे चुप साला, हमारा 50 लाख रुपया दो। अरे इस साला पागल, अपने तो साला पागल है, हमको भी पागल कर देगा। बार बार नींद खराब कर रहा है। चोर घुस गया चोर घुस गया। हम भी साला पागल, हम कैसे इसके बात पे विश्वास कर लिए? साले के पास जब भी आ रहे तो पैसा मांग रहा है। इसका बाप दिया था क्या हमको 50 लाख? ए साला पागल, तुम्हारा बाप हमको 50 लाख रुपया दिया था क्या जो मांग रहे हो? अरे हम दिए थे 50 लाख रुपया पागल, दो हमको। अरे नहीं देंगे साले, जाओ मरो जाके, क्या कर लेगा? अरे अब अगर एक शब्द भी बोला ना तो देह तोड़ देंगे तुम्हारे घर में आके, बता दिए। सब पागलपंती भुला देंगे तुम्हारा। काहे कि हमारा दिमाग खराब हो गया ना तो हमारा पागलपंती तुमको बर्दाश्त नहीं होगा। जाओ जाके सो जाओ, एक भी आवाज नहीं आना चाहिए, हम भी सो रहे हैं। ये साला बोलता है मेरा 50 लाख रुपया हमको नहीं देगा। हाँ, इससे तो 50 लाख रुपया हम लेके रहेंगे। इसका बाप का 50 लाख रुपया है जो इसके यहाँ छोड़ देंगे। हाँ, हमारा पैसा है, मेहनत से कमाए है, मेहनत से। हमारा 50 लाख रुपया नहीं देगा, छोड़ेंगे नहीं। आज साले को हम काट देंगे। रे 50 लाख दे हमरा। रे साले टकला, 50 लाख दे हमरा। चल, देता है कि नहीं रे? 50 लाख दे, बोल रहे। अरे उस साला अब हमारा सपना में भी 50 लाख रुपया हमसे मांग रहा है। साला जागते हुए तो हमको डरा ही रहा है, सपना में भी डरा रहा है। कल सुबह उठ कर उसका फैसला करेंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको। अरे बोल रहे 50 लाख दे साले। अरे कौन है रे, कौन है? तुम हमारे रूम में क्या करा रहे साले? 50 लाख लेने आए हैं। तुम बोला ना नहीं देंगे, कैसे नहीं देगा? तुम्हारा बाप भी देगा। अरे बोल रहे निकल हमारा रूम से, घुसा कैसे हमारा घर में तुम? है 50 लाख नहीं देगा? नहीं देंगे साले, और ज्यादा बोलेगा ना तो काट देंगे तुमको। अरे कौन काटेगा वो अभी पता चलेगा, अभी बताते हैं तुमको हम। अरे छोड़ो हमको, छोड़ो पागल, हमारा चड्डी खोल दिया। छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है? हमारा 50 लाख नहीं देगा, हमारा 50 लाख नहीं देगा। अब साला हम तुम्हारा चड्डी लेके जा रहे हैं, देखते हैं तुम अपना कमरा से कैसे निकलता है। अरे तुम क्या सोच रहे हैं साले? हमारे पास दूसरा चड्डी नहीं है, दूसरा चड्डी पहन के तुमको मारेंगे। अरे तुम सारा चड्डी पहनते हो, तुम्हारा तिजोरी में यहाँ पे बहुत माल पड़ा है, सब लेके जाएंगे। तब तुम आना हमारे पास, हमारा पैसा दो तब बताएंगे। अरे साला हमारा तिजोरी में तो 1 करोड़ रुपया है, पूरा पैसा लेके भाग जाएगा। ही तो जल्दी चड्डी पहन के जाना होगा। अरे साला हमारा पैसा को हाथ लगाए ना तो देह तोड़ देंगे तुम्हारा। अरे पागल, निकलो अपना घर से, हमारा 1 करोड़ रुपया दो, अच्छा नहीं होगा, नहीं तो घर में आग लगा देंगे। देख रही हो डार्लिंग, धीरे धीरे लोग सब पागल होते जा रहा है कद्दूपुर में। पहले एक पागल हुआ, अपना बेटा लोग को मारा, घर से निकाल दिया। अब दूसरा भी पागल हो गया है, अंडरवेयर पहन के घूम रहा है, चिल्ला रहा है, कह रहा है हमारा 1 करोड़ रुपया दे दो। देख मंगा कहीं का, पैसा के लिए आदमी लोग कितना गिर जाता है, नंगा ही निकल जाता है। रे टकला रे, क्या पागलपंती सुझा है तुमको जो रात में चिल्ला रहे हो 1 करोड़ रुपया दो, 1 करोड़ रुपया दो? तुम मोहल्ला वाला को सोने दो। अगर तुमको नहीं सोना है तो मत सो, लेकिन हम लोग को तो सोने दो। रे पागल, ज्यादा नहीं बोलेगा नहीं तो खून हो जाएगा आज। चलो डार्लिंग, रोने दो। अरे हम रो नहीं रहे हैं, जाओ साला पागल, अंदर जाओ तुम। ये साला पागल के चक्कर में हमको पागल समझ रहा है सब कोई। अरे कद्दू हमारा पैसा दो। अरे इस साला इससे नहीं मानेगा, थाना में जाके FIR करते हैं, पुलिस लोग पैसा निकाल के देगी हमको। साले को छोड़ेंगे नहीं, हमारा 1 करोड़ रुपया खा गया। साले को छोड़ेंगे नहीं, हमारा 1 करोड़ रुपया खा गया। अरे टोपी, लगता है ये तो वही पागल है। अरे देख क्या रहे हो, समझे नहीं? गोरा कद्दू का बाप है लग रहा है, तभी ना ऐसे नंगा घूम रहा रात में। गोरा कद्दू बताया था ना कि उसका बाप बार बार पैसा के लिए बोलता है और ऐसे नंगा घूमता है। चलो इसको उठाते हैं, ले चलते हैं पागल खाना। काला कद्दू गोरा कद्दू कहाँ गया? दिखाई नहीं दे रहा घर में। चिकना जी कैसे हैं आप? हम तो बढ़िया हैं, आप कैसे हैं? ठीक है ना? हाँ, हमको क्या हुआ है, हम तो ठीक है। काला कद्दू हॉस्पिटल से आ गया। काला कद्दू हॉस्पिटल? हॉस्पिटल कब गया काला कद्दू? अरे आप उसको बहुत मारे जो थे, तभी ना वो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, और गोरा कद्दू डर के मारे घर छोड़ के भाग गया। अरे क्या आप पागल है क्या? आपका दिमाग जगह पे है कि नहीं? हम क्या मानेंगे अपना बेटा लोग को, और मेरा बेटा घर छोड़ के क्यों भागेगा? अरे पागल तो आप हो गए थे और हमको पागल बोल रहे हैं, और अपने साथ साथ कल टकला नेता को भी पागल कर दिया, तभी ना उसको पागल खाना वाला लोग पकड़ के लेके गया है। अरे क्या बकवास कर रहे हैं? क्या सुबह सुबह पी के आ गए हैं? अच्छा, आपको मेरा बात पे यकीन नहीं आ रहा है तो जाइए पागल खाना, टकला नेता वहीं पे मिलेगा आपको, और आपका बेटा हॉस्पिटल में मिलेगा। जाइए उन्हीं लोग से पूछ लीजिए क्या सच है। हाँ हाँ जाते हैं। अरे डॉक्टर साहब, काला कद्दू को क्या हुआ है? अरे कद्दू जी खुद ही बेटा को मारे हैं और पूछ रहे हैं क्या हुआ है। बहुत सीरियस है काला कद्दू। अरे हम क्या मारेंगे अपना बेटा को?
अरे वो तो हमको नहीं पता, लेकिन मार्केट में जो अफवाह उड़ रहा है उससे हमको ये पता चला कि आप पागल हो गए थे। कोई आपका 50 लाख लेकर भाग गया था, इसीलिए आप पागल हो गए थे और अपना बेटा को मार दिए। हम पागल हो गए थे? ये क्या बोल रहा है सब कोई? पापा आप ठीक हो गए? चलिए अच्छा आप ठीक हो गए, कम से कम हम लोग घर तो वापस आ पाएंगे। आपका जो 50 लाख रुपया डूबा था वो आपको मिल गया। अरे वो तो हमको नहीं मिला, वो तो हम ले लेंगे उससे। लेकिन जब हम सुबह में उठे थे तो मेरा पलंग पर 1 करोड़ रुपया बैग में पड़ा था। हमको समझ में नहीं आ रहा है कौन रख के गया। क्या पापा 1 करोड़ रुपया घर में पड़ा है? इतना पैसा कहाँ से आया पापा? अरे वही तो नहीं पता हमको। अच्छा पापा वो तो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन आपको पता चला टकला नेता को कुछ लोग पकड़ के ले गया पागल खाना। अरे उसको क्या पागल खाना लेके गया है? सुने वो भी रास्ता में पागल की तरह बकबक कर रहा था, 1 करोड़ रुपया ले लिया, लेके रहेंगे लेके रहेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं पापा हम लोग के घर में जो 1 करोड़ रुपया पड़ा है वो टकला ही नेता का है? क्योंकि हम ये भी सुने हैं कि वो आपका नाम ले रहा था। हमको क्या पता, हो भी सकता है, हम तो सोए हुए थे। चलो पैसा को तो अभी छोड़ो, टकला नेता को छुड़वाने चलते हैं, क्योंकि हमको लग रहा है सारा कुछ मेरी वजह से हुआ है, तो ठीक भी तो हमको ही करना पड़ेगा। हाँ चलिए पापा टकला नेता के पास चलते हैं। अब कैसा लग रहा है? आराम लग रहा है टकला नेता? अरे तुमने चक्कर में हमको बहुत मारा, वो लोग पागल खाना लेके चला गया, बिजली का शॉक भी दिया। ये तो अच्छा हुआ तुम हमको वहाँ से छुड़वा लिए, नहीं तो वो लोग आज हमको बहुत बड़ा झटका देने वाला था। बड़का बड़का मशीन ला के रखा था। टकला नेता हमको माफ कर दो, हमको लगता है हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया है। चलो तुमको माफ किए, क्योंकि तुम हमको पागल खाना से छुड़वा के लाए हो। अच्छा ये बताओ, मेरा 1 करोड़ रुपया जो घर से लेके भागे थे वो कहाँ है? अच्छा वो तुम्हारा पैसा था क्या? एक बात बताओ, तुमको कुछ भी याद नहीं है? तुम इतना दिन से क्या कर रहे थे? अरे याद होता तो तुमसे पूछते, हमको कुछ याद ही नहीं आ रहा कि हम 1-2 दिन पहले क्या किए। अरे मेरा 1 करोड़ रुपया जहाँ रखे हो वो तो याद है ना? हाँ वो तो मेरा घर में ही पड़ा है। हाँ तो ठीक है, वो हमको दे दो। हाँ दे देंगे, अभी आराम करो तुम। अच्छा सुने थे तुम्हारा कोई 50 लाख रुपया नहीं दे रहा है, कौन है वो? अरे वो माखन लाल नहीं है, वही हमसे पैसा उधार लिया था, लौटा ही नहीं रहा है। लगता है उसी का सदमा लग गया था हमको, और कल लगता है तुम्हारा पैसा देख के ठीक हो गए हम। अरे तुम चिंता मत करो, हम टकला नेता उससे पैसा निकलवा के देंगे तुम्हारा, ये वादा है मेरा। अगर नहीं निकलवा के दिए तो हम पैसा देंगे तुमको, लेकिन हमारा रिक्वेस्ट है आइंदा से ऐसा कोई हरकत मत करना तुम, क्योंकि तुम्हारा हरकत हमको बहुत भारी पड़ा है। हाँ टकला नेता तुम चिंता मत करो, अब ऐसा गलती नहीं होगा। ठीक है तुम अब जाओ, हम ठीक है। काला कद्दू को देखो, वो बहुत सीरियस है। हाँ हम लोग बस हॉस्पिटल ही जा रहे हैं अब। काला कल रात से नहीं सोए हैं, अब मस्त होके सोएंगे बिना टेंशन का। तो दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला कि कभी भी किसी को उधार मत दीजिए, क्योंकि जब पैसा नहीं मिलता है ना तो लोग ऐसे ही पागल हो जाता है। मदद करना ही है तो आदमी देख के मदद कीजिए, सबका मत कीजिए, बिना सोचे समझे नहीं कीजिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा। चलिए अब आप लोग भी सोइए, हमको भी सोने दीजिए। धन्यवाद।